सना खाने तकदीस मशरिक कहाँ है? सना खाने तकदीस मशरिक को बुलाओ। ये गलियां, ये कूचे, ये मंजर दिखाओ। काम कर दी थी एजी आवारा हम में। क्या करें? तो कहने लगे रोड पे जितने ट्रक चल रहा है ना उसके नीचे आ जाओ। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की घर हमजिन्स, को आग लगा देंगे, हम किसी के साथ ऐसा नहीं करना। राधा की बेटी, शर्म ना आए। पैगंबर की उम्मत, जुलेखा की बेटी। सना खाने तकदीस मशरिक कहाँ है? सना खाने तकदीस मशरिक को बुलाओ। आखिर कब तक लुटती रहेगी हवा की बेटी? काम की जगहों पर कभी नौकरी के बदले, कभी सैलरी के बदले, तो कभी नौकरी से निकाल दिए जाने के बदले। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में खवातीन के साथ हिरासानी के दिल दहला देने वाले वाकयात सुनते ही कलेजा मुंह को आता है। सना खाने तकदीस मशरिक कहाँ है? सना खाने तकदीस मशरिक को लाओ। जी, मैं एजीआई 12 में काम करती हूँ। मेरा नाम यास्मीन है। एज ए चेकर मैं फाइनल चेकर होती हूँ। और है ना, क्या कहते हैं उसको, हम जब वहाँ पर काम करते थे तो वहाँ पर माहौल इस तरीके का था कि काम तो होता था, काम भी होता था, लेकिन उसके साथ कुछ गलत एक्टिविटी बहुत होती थी वहाँ। अब एक्टिविटी गलत क्या होती थी? बड़े से लेकर जीएम से लेकर जीएम अमजद बोबी और फहीम मैनेजर हमारा, और क्वालिटी मैनेजर और सुपरवाइजर, फ्लोर इंचार्ज, जितने भी फ्लोर इंचार्ज हैं जिसमें सब हैं तकरीबन, शाहिद भाई हैं, तौफीक भाई हैं, नादिर भाई हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भी हो, जो लड़कियों को है ना, क्या कहते हैं, गलत हरकतों से, गलत बातों से, गलत गालियों से लेडीज से गालियों से बात की जाती थी। और ऐसी फाहश गालियां जो एक आदमी को नहीं बक सकता। अब मैं जब लाइन में खड़ी होती थी और बराबर में ये हरकतें होती थी, बातें होती थी, मैं सुनती थी, मेरी तो रूह फना हो जाती थी। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए कि हम मजबूर और बेकस औरतें थी सारी। अपने घरों से निकली हुई थी अपनी नौकरियों की, अपनी जॉबों की तलाशों में, क्योंकि वो इतनी सी जॉब जो 17,000 थी, फिर 20,000 हुई, फिर 25,000 हो गई, उसमें हमारा अपना गुजर बसर होता था, जिससे हम मजबूर होकर सर झुका के काम करते थे। अब उनकी डिमांडें क्या होती थी? उनकी डिमांडें बहुत ऊंची ऊंची होती थी। जो उनकी डिमांडों को पूरा करता था वो उनकी मंजूर नजर होता था, जो उनकी डिमांडों को पूरा नहीं कर पाता था वो उस काम में कोलू के पेल की तरह पिसता था। यानी कि वो इतना काम लेते थे लेडीज से कि वो मजबूर हो जाती थी कि दिल चाहता था कि वहां से नौकरी छोड़ दे, कि नहीं, हम छोड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमें अपने बच्चे याद आते थे, हमें अपना रोजगार, घर का है ना चूल्हा याद आता था, अपना पेट याद आता था। बहुत मजबूर हो गए हम लोग, बहुत ही ज्यादा मजबूर हो गए हम लोग, जब कहीं जाके हम कैमरे के सामने आने पे मजबूर हुए हम लोग। बहुत ही ज्यादा मजबूर हो गए हम लोग, जब कहीं जाके हम कैमरे के सामने आने पे मजबूर हुए। नहीं तो हम ऐसे घरों की औरतें हैं कि हम कैमरों में नहीं आ सकते, हम कहीं नहीं जा सकते भाई। इतना इन्होंने मजबूर करा हमें कि इन्होंने हमारी जॉबों को खेल बना लिया। आखिर हम इसी से डरते थे, वही हमारा खेल बन गया। तो मेरा नाम सोनिया है और मैं फाइनल चेकर थी, काम करती थी एजी आवारा में। और ये अमजद वो भी है, हम इसकी बात नहीं मानते थे तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के 3 दफा इसने मुझे बुलाया था ऑफिस में कि अपनी बहन को समझाओ ये करे। मैंने इसके कार्ड मुंह पे मारा। मैंने कहा जीएम होके तुम ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम सेटिंग ही कराते हो, तुम किस चीज़ के जीएम हो? मेरे 5 बच्चे, जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मुझे बोला तुम किसी काम की नहीं हो, अनपढ़ हो, फलाना हो, डीरा हो, तुम किसी काम की हो, तुम्हें फिर भी काम पे रखा है, तुम्हें अपना नाम नहीं लिखना आता है, तुम क्या हो? ना तो तुम कोई खूबसूरत हो, नहीं रखेंगे तुम्हें काम पे, तुम हमारी बात मानो, लेडीज से सेटिंग कराओ, इसका नंबर है। मैंने कहा भाई मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे वो लोग सुना दें कि नहीं मेरा नाम लो, ये फहीम बोलता था मेरा नाम लो, नंबर ला के दो इसका। और 3 दफा मुझे इसने आचार में से अपनी ऑफिस में बुलवाया था। मैंने कहा अपने कार्ड ये देख रहे हो, मुंह पे मारूंगी, तुम जीएम हो के ऐसे काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम खुद सेटिंग ही करवाते हो। तो उसने बोला मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझा, तुम्हारी तो बहुत आवाज निकलती है, तुम ऐसे काम कर रहे हो। मैंने कहा मैं शरीफ हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं शरीफ हूँ, मैं काम करने आई हूँ, ये काम को थोड़ी करने आई हूँ। नहीं मेरी सेटिंग करा दो, अपनी बहन को बोलो नंबर दे दे, फलाना दे दे, ये बहुत खूबसूरत है। मेरी बहन भी काम करती थी, बहुत सारी है भाई। किसी को हाथ मारना, खुद आके जीएम आके टेबल पे लेट जाता था, तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तुम बहुत अच्छी लगती हो, फलानी करती हो। वो क्या करे, तो उसको काम करना है, वो काम करती थी बेचारी मुंह नीचे करके, तुम्हारी बहुत सेटिंग है, फलाना, तुम काम की हो, तुम्हारे जीएम बहुत तारीफ करता है, तुम काम वाली हो। काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। जब आरा में काम आएगा तो हम आप लोगों को बुला लेंगे। मैंने साइन करी है, फहीम ने साइन करी है, तौफीक ने साइन करी है, सबने साइन करी है,
जब काम आएगा तो आप लोगों को बुलाया जाएगा। कंपनी चल रही है। हाँ, लोग भर्ती हो रहे, खाली लेडीज को नहीं रख रहे, लोग सारे भर्ती। मेरा बेटा काम करता है, उसको भी निकाल दिया। मेरे सर 5 बच्चे हैं, मैं खुद काम करने वाली हूँ, मेरा कोई घर में कमाने वाला नहीं है। भाई मैं वजीर आजम से दरखास्त करती हूँ, हमें अपनी जॉबें दिलवा दो, इन लोगों को सजा दिलवा दो, उनको फांसी के फंदे पे लगवा दो। 30,000 उठाते थे, हमें क्यों निकाला गया? उनको भी तो सजा दिलवाओ ना। मेरा नाम निदा है, मैं AGI 12 में एज ए प्रोडक्शन ऑडिटर जॉब करती हूँ। आज इन लेडीज के साथ वही टार्चर, वही सब कुछ, कोई देखने वाला नहीं था कंपनी में। आज कैमरे लगा दिए, कैमरों से हटके उनको खड़ा किया जाता है जो गंदी हरकतें करते हैं। हमें आज इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिया जाए और इन लोगों को बाहर निकाला जाए, जितने ही गंदे लोग हैं। कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई इनके अंदर फर्क नहीं आया, वही लड़कियों को टार्चर करना, वही उनसे चिपक चिपक के बैठना, गंदी हरकतें करवाना और हमें टार्चर करते। साइन करवा लिए, पूछा ये क्या है, बताया नहीं। एक फॉर्मेलिटीज है, साइन कर दो, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ छुट्टियों में भेजा जा रहा है। जनवरी में बुलाया, जनवरी में इनसे पूछा जॉब नहीं है, अभी काम नहीं आया, काम नहीं आया। जब वैकेंसी आई है तो हम सब जमा होकर गए, हम तो बाहर बातें कर रहे थे, इन्होंने कहा बदमाशी कर रही हो, आप सब ब्लैक लिस्ट हो गए। सिक्योरिटी की इंचार्ज आकर कहती है आप लोग ब्लैक लिस्ट हो गए हो, अब कर लो जो करना है। तो हमने मीडिया बुला लिया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एडमिन मैनेजर के पास गए, वहाँ पे SP साहब आए, SP साहब आके हमें करके, औरत का काम है काम करना, चाहे आपको कोई कुछ भी कहता रहे, गंदी बातें बोले या कुछ भी करे, आपका काम है नीचे नजर करके काम करना। उन्होंने एक अल्फाज जो हमसे सुना हो, बता रहे हैं सारी ये करते हैं, सारी लेडीज रो रही है, धो रही है, इनके आगे पैर पटक दिए। उन्होंने कहा आज हमारे पास खाने को नहीं है सर, हालांकि वैकेंसियां थी, फिर कह दिया कि वैकेंसियां नहीं है, काम ही नहीं है। इसको टोटल यही कहते रहे, आपको नजर नीचे होनी चाहिए, भले आपको कोई टार्चर कर रहा है, भले आपसे कोई गंदी बात कर रहा है, आपका काम है नीचे नजर करके बात करना। निराशा करने के लिए क्या करते थे, डेट पे चलो। मेरे साथ तो ये पहले हो चुका है, आकर पीछे से चिपक के खड़े हो जाना, प्यार हो गया है, बहुत प्यार करता हूँ, वो सब कुछ करना है, चलना है। तो आज तो वही सारे के सारे जो इनके साथ है, पूरा ग्रुप है इनका, दूसरा भी लगाता है, तीसरा भी लगाता है, ये खुद भी आगे चिपकती है वहां पर। और जो लेडीज इनकी अपनी है, उसका जब गेट स्टॉप कर दिया आपने, वो दूसरे दिन कैसे आ गई? और वो आ गई तो गेट पे बिठाया जा रहा है, तो चाय बिस्किट बिरयानियां चल रही हैं। और जब वो कंपनी में आती है तो खुद GM के हाथ रोक के खड़ी हो गई कि तुम नहीं जा सकते कंपनी के अंदर जब तक मैं नहीं जाऊंगी। आओ सेल्फी बना, बॉडी में मेरे मोबाइल निकाल लो, अपने हाथ से निकालो, सेल्फी बनाते। ये एक GM है, इसका काम है लेडीज के पास जा जाके खड़े होना। लेडीज को ऊपर ट्रांसफर करता तो बोलता है इससे मेरी सेटिंग करा दो। अमजद बॉबी, मेरे पास NIC की कॉपी पड़ी है, उसमें अमजद बॉबी लिखा है, और जो इनका निकाहनामा है उसके अंदर इन्होंने अमजद खान लिखा है। कल सब लेडीज के साथ होगा, आज सब लेडीज के साथ हो रहा है। सबने आवाज उठाई है ना, आज हिम्मत करके आज आवाज उठाई है, तो इनके साथ इंसाफ किया जाए, बस इनको बाहर निकाला जाए, हमारी जॉबें बहाल कर दी जाए। मेरी वजीर आला सिंध, वजीर आजम साहब से और IG सिंध से सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कब लिया जाएगा? अभी भी नहीं लिया जाएगा। कल को कोई लेडीज खुदकुशी कर लेगी या कुछ कर लेगी, उसके जिम्मेदार आप ही लोग होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा है, मैं AGI 12 में काम करती हूँ और वहाँ पे मैं ऑडिटर हूँ। जा रहे तो कि ना कंपनी बंद हो रही है, काम नहीं है, तो सारे जो है ना कंपनी को ताला लग रहा है। चलो हमने हिसाब किताब लिया, इन लोगों ने बोला जैसे काम आएगा, जनवरी में आया तो हम बुला लेंगे। जनवरी में काम आ गया, सबको बुलाया गया, तो फरवरी में काम आ गया, हम फरवरी में गए भर्ती हायरिंग होने के लिए कि हमें काम दिया जाए। तो जिस कंपनी में हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे हमें ये बोला जा रहा था कि आप लोग वहाँ से ब्लैक लिस्ट हो, आपको कहीं पे काम नहीं मिलेगा। हम तो अपनी इज्जत से काम करते थे। हमारी गलती ये थी, हमने इनकी बातों के, इनके मुतालबे नहीं माने और हमने इनके गलत कामों में साथ नहीं दिया। अमजद वो भी खुद आके लेडीज की टेबल पे आके बैठता था, सेटिंग करो, मेरे से दोस्ती करो, जब नहीं मानो तो उसको टॉर्चर करता था, उसको बाहर निकाल दो, ये गंदी लेडीज है, ये चालू है, इसको निकाल दिया जाए। इसने मुझे ऑफर खुद करी कि तुम बहुत अच्छी हो और जो है ना मेरे साथ ना डेट पे जाओ। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं तो आपको भाई समझती हूँ, आप मेरे भाई हो। इसने गेट पास बना के मेरे हाथ में दिया। इसका एक बंदा था, उसने मुझे बोला, मैंने नहीं गई तो मुझे बोला जाओ दफ़ा हो जाओ। और एक और है क्वालिटी मैनेजर, वो भी इसी गंदी जहनीत का है। ये सारा पूरा उनका ग्रुप है। तौफीक भाई हैं एक, वो तो इतनी गंदी गंदी बातें करता है लेडीज़ के साथ, गंदी कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो हम लेडीज़ हैं आपस में बातें करते हैं ना, वो सवाल हमसे करता था। हमें हमारे सर में दर्द हो जाए, हमारे टांग में दर्द हो जाए, तो वो सब बोलता था हाँ हमें पता है आप आज आपको क्या हुआ है, ऐसे क्यों चल रहे हो, लड़खड़ा के क्यों चल रहे हो। और जो है ना मैं समझ गया हूँ इंतजाम है या मैं करवा दूँ। मेरे साथ इन लोगों ने पहले करा था, वो अमजद बॉबी के कहने से ही हुआ था। होने दिया तो वो मैंने सबूत उसको दिए, जो फ़हीम के सबूत है मेरे पास। ने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की, मैं उसकी इस्तेमाल में नहीं आई।
तो जाके मैंने अमजद बोबी को बताया कि सर ऐसा ना मेरे साथ इसने ये करने की कोशिश की है। कह रहे क्या करा है? मैंने कहा ऐसी ऐसी हरकतें मेरे साथ की हैं, वो मेरे पास सबूत हैं। उसने मुझे बोला सबूत दो मुझे। मैंने उसको मोबाइल दिया, उसने झट से मेरा मोबाइल लेके सारी चीज़ें डिलीट कर दी, मगर मेरे रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग थी उसकी अभी भी। वो सबूत मेरे पास अभी भी हैं। इनला परेशान किया, नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर पे पहुंचा दिया। वहाँ एक सुपरवाइजर था जो उसको लड़कियां सप्लाई करता था, अपना घर भी देता था। जितनी लड़कियां लेडीज थी ना जो उनके कहने पे होती थी, वो स्कूल पे बैठी रहती, काम भी नहीं करती थी, तो उसके हवाले मुझे कर दिया गया। तो वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। उसने मेरा गेट पास बनाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है। तो मैं जब मेरा गेट पास दे के मुझे घर भेज रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि सर आप मुझे क्यों भेजना चाह रहे हो? कह रहे तुम उसकी बात क्यों नहीं मान रही हो? मैंने कहा इसकी गलत बातें मैं क्यों मानूं? वो गलत बातें करता था। मैं पानी पी रही थी तो वो मुझसे पूछ रहा था क्या पी रही हो? मैंने कहा पानी। भाई पियोगे? कह रहे नहीं मैं तो दूध पीता हूँ। दूध पिलाओगे? तो ये बातें मैंने अमजद भाई को बताई। मैंने कहा तुम्हारा सुपरवाइजर मेरे से ऐसी ऐसी बातें करता है, ये बातें मैं उसकी सुनूं? कह रहे भाई जो वो कह रहा है वो सुनो, करो, नहीं तो जो है ना आप घर जाओ। सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा गुजारा सिर्फ इस तनख्वाह पे था, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। मेरी माँ है, बहुत बीमार रहती है, मैं उसका इलाज कराती हूँ, और कमाने वाला मेरा और कोई नहीं है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरी और बेटा भी नहीं है, सिर्फ 2 बच्ची ही हैं। वो पढ़ती हैं स्कूल में। मेरे माँ बाप बीमार हैं, उनका जिम्मा मैंने उठाया हुआ है, उनका इलाज कराती हूँ। मेरा अबू दमे, अम्मी जो है ना दमे की मरीज़ा है, शुगर ब्लड प्रेशर भी है, और अब्बू का मेरे उसका दिल का बाईपास करा हुआ है, उसका इलाज का खर्चा भी मैं उठाती हूँ। ये लोग 2-2 लाख रुपए सैलरी लेके भी हमसे खाते थे, हमसे पैसे मांगते थे, उसमें भी हम गुजारा करके इनको देते थे। हमने अपने पैसे का तो नुकसान जरूर किया है, इज्जत का नहीं किया है। जब भी इन्होंने हमसे मुतालबे किए, खाना मांगते थे, शर्टें दिला दो, मोबाइलें दो, गिफ्ट करो, और जो ना हमारे सालगिरह के केक आए, हमारे शर्टें दी जाएं, ईद पे हमें तोहफे दिए जाएं। हमारे घर के ऐसे हालात खराब होते थे, फिर भी हम उनमें से निकाल के इनकी पूरी करते थे, ताकि हमारी नौकरी के पे ना बात नहीं आए, हम नौकरी करें। और हम क्या कर सकते हैं, हमने इतना तो किया, हमने अपनी इज्जत बचाई है। पैसे का जरूर नुकसान किया, इनको खिलाया, मगर अपनी इज्जत खराब नहीं किए। और हमें ना इंसाफ चाहिए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। बहुत सी लेडीज़ों को इन लोगों ने फारिग किया है जो दर पदर फिर रही हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत उम्र वाली भी हैं, जिनको कोई कंपनी हायरिंग नहीं हो रही है, कहीं पे भी भर्ती नहीं हो रही है। और हमारे आपने देखा है हमारे घर के हालात कैसे हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। और मेरी यही गुजारिश है कि भाई मैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जितने भी गंदे लोग हैं ना, अमजद बोबी की पूरी टीम जो है ना वो गंदी है, और हमें ना इंसाफ चाहिए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। बहुत सी लेडीज़ों को इन लोगों ने फारिग किया है जो दर पदर फिर रही हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत उम्र वाली भी हैं, जिनको कोई कंपनी हायरिंग नहीं हो रही है, कहीं पे भी भर्ती नहीं हो रही है। और हमारे आपने देखा है हमारे घर के हालात कैसे हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। और मेरी यही गुजारिश है कि भाई मैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जितने भी गंदे लोग हैं ना, अमजद बोबी की पूरी टीम जो है ना वो गंदी है। ये कंपनी नहीं चलाते हैं, सिर्फ इनकी दिलचस्पी लेडीज में है, इनकी इज्जतों से है। और ये जो है ना गैर मुसलमान है, मुसलमान लड़की से शादी करता है वो अलग अनैसी है इसका, क्रिश्चियन से शादी करता है उसका अनैसी अलग है। मुसलमान जितनी भी लड़कियों से शादी, 2 लड़कियों से शादी की है, वहाँ पे इसने यही लिखाया अमजद अहमद, यानी कि वो है क्रिश्चियन है, सबको पता है। फिर भी ये गलत काम करता है, लेडीज़ों को अंदर भी बहुत गलत काम इसने किए हैं। मेरी तमाम इदारों से दरख्वास्त है कि हमारी मदद की जाए। हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे कमाने वाला कोई नहीं है, वरना हम लोग तेल छिड़क के घर को आग लगा देंगे। हमें मजबूर किया गया है, खुदकुशी करने पे हमें मजबूर किया गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, हम किससे लें? अगर हम गंदे हैं तो गंदे काम करके क्या काम करेंगे? हम अपनी मेहनत से जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, 9 बजे से लेके 8 बजे तक, और कभी कभी ये लोग हमें 9 बजे तक भी रोकते हैं। संडे को बुलाते हैं, संडे को भी हम जाते हैं, फिर भी हम काम करते हैं। हम अगर ऐसे उसके थे तो हम गलत काम बाहर भी कर सकते हैं। हमारी मदद की जाए, मेरी गुजारिश यही है। जितनी खवातीन बेरोजगार हैं उनको रोजगार पे और जॉब पे रखा जाए, और जितनी इसकी टीम गंदी है ना उनको सजा दी जाए, उनसे पूछा जाए ये वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। उनके घर में माँ बहन नहीं है, उनके घर में बेटियां नहीं है क्या? तो दूसरी की माँ बेटियों की नजर बुरी नजर से देखते हैं। उनके घर में भी तो बेटियां हैं ना, हम किसी की बेटियां नहीं है। हम इनकी इस हवस पूरी करने के लिए नहीं निकले हैं, जॉब के लिए निकले हैं, मजबूरी के तहत निकले हैं। हमारा इंसाफ किया जाए।